यानी कि सूची जारी कर दी गई है, और लेकिन सचिन पायलट की बात की जाए कि उनको तवज्जो नहीं दी गई है। हाईकमान ने भी कह दिया है और कांग्रेस की पुरानी परंपरा भी है कि हम विधानसभा चुनाव सब लोग मिलकर लड़ते हैं। पार्टी का बहुमत आता है, इसके विधायक ज़्यादा जीतते हैं, वो विधायक अपना नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री होता है। चाहे वो गहलोत साहब हों, चाहे पायलट साहब हों, चाहे और कोई नेता हों, सब नेता संतुष्ट हैं। और मिश्रा, आप देख रहे हैं राजस्थान तक में आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं बीसूका के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह जी। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, संगठन में यानी कि सूची जारी कर दी गई है, और लेकिन सचिन पायलट की बात की जाए कि उनको तवज्जो नहीं दी गई है। ऐसा है कि बहुत लंबे समय से ये नियुक्तियां लंबित थी और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मांग थी और पार्टी में ज़रूरत भी थी कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द की जाए, कार्यकारिणी बनाई जाए। तो इस दृष्टि से केंद्रीय नेतृत्व ने जल्दी ये कदम उठाया और करीब करीब सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और प्रदेश कार्यकारिणी भी गठित हो गई है। इससे संगठन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी और नीचे के स्तर पर कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत होगा। क्योंकि आपको जानकारी है कि 4-5 महीने बाद में पार्टी को विधानसभा चुनाव में जाना है, तो इससे पहले 4-5 महीने संगठन को जितना मजबूत करेंगे उतना पार्टी को चुनाव के अंदर लाभ होगा। अभी आप सवाल पूछ रहे हैं हमारे नेताओं के संबंध में। देखिए, हाईकमान ने भी कह दिया है और कांग्रेस की पुरानी परंपरा भी है कि हम विधानसभा चुनाव सब लोग मिलकर लड़ते हैं, एकजुट होकर लड़ते हैं। कांग्रेस में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कभी घोषित नहीं हुआ, और जो पहले चेहरे घोषित करते थे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और वसुंधरा जी, अब की बार वही पसोपेश में हैं कि किसी को चेहरा बनाएं, और होना भी नहीं चाहिए। संसदीय लोकतंत्र है, इसमें पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। जिस पार्टी का बहुमत आता है, इसके विधायक ज़्यादा जीतते हैं, वो विधायक अपना नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री होता है। संसदीय चुनाव में सांसद हैं, वो अपना नेता चुनते हैं, प्रधानमंत्री होता है। यही स्वस्थ परंपरा है। और आप जो कह रहे हैं, चाहे वो गहलोत साहब हों, चाहे पायलट साहब हों, चाहे और कोई नेता हों, सब नेता संतुष्ट हैं और सब ने एक ही बात कही कि एकजुट होकर के हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब जो बात है तवज्जो मिलना, नहीं तवज्जो मिलना, तो तवज्जो सबको मिलती है, लेकिन सबको तवज्जो एक साथ नहीं मिल सकती। पद तो सीमित होते हैं। अध्यक्ष का पद भी एक ही होता है, मुख्यमंत्री का पद भी एक ही होता है, प्रधानमंत्री का एक ही होता है। तो कभी किसी को, एक समय था जब मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली, पायलट साहब को भी मिली, अब डोटासरा जी को मिली हुई है। तो अभी तो समय है, समय के साथ सबको मौका मिलेगा। पायलट साहब के युवा हैं, उन्हें ज़रूर मौका मिलेगा। पायलट साहब केंद्र में जाएंगे या राजस्थान में रहेंगे? इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा और स्वयं पायलट साहब करेंगे। बात की जाए तो गुटबाजी अभी गहलोत वर्सेस पायलट ख़त्म हो चुकी है क्या? क्या एक साथ चुनाव लड़ेंगे? अब विधानसभा चुनाव है। देखिए, ये गुटबाजी का जो प्रश्न है, ये राजनीति में भी रहता है और अब तो परिवारों में भी रहता है। अब कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें छोटी मोटी गुटबाजी चलती रहती है। किस पार्टी में नहीं है? अब यहाँ दो प्रमुख पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज़्यादा गुटबाजी है। आप धौलपुर के रहने वाले हैं, इसलिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा गुटबाजी है। कांग्रेस में कुछ खास नहीं है, अब थोड़ा बहुत मतभेद चलता रहता है। लेकिन अभी जो 2 मीटिंग हुई दिल्ली में, उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस राजस्थान में एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। कोई गुटबाजी नहीं है। और जो सरकार के जो विकास के कार्य हैं और कोविड में जो जनता को सरकार ने संभाला, और इसके बाद में जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, जिनकी मैं थोड़ी देर बाद में समीक्षा करूंगा, इनके आधार पर कांग्रेस चुनाव में जाएगी और निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगी। कांग्रेस रिपीट करेगी क्या? 100%। बात की जाए धौलपुर जिले की, तो यहाँ पर कांग्रेसी विधायकों में यानी गुटबाजी है, आपसी खींचतान है।
अब गुटबाजी खींचतान का तो मैंने आपको जवाब दे दिया। जब जब पार्टी में गुटबाजी की बात हम करते हैं तो विधायक तो पार्टी में बहुत प्रमुख जगह पर होती है। ये थोड़ी बहुत गुटबाजी चलती रहती है। राजनीति में जो लोग होते हैं सब महत्वाकांक्षी लोग होते हैं और कोई कई बार मतभेद भी उभर आते हैं आपसी विचारधारा को लेके भी, कई बार कार्यक्रमों को लेके भी, नीतियों को लेके भी होता है और कई बार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को भी लेके कांग्रेस होता है। की क्या लेकिन आप निश्चित रहिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव के अभियान में और चुनाव के परिणाम पर। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस की रणनीति हमारे सभी नेता बैठ करके तय करेंगे। अभी तो रणनीति ये है कि सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर चंद्रभान सिंह जी। इनका कहना है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, चाहे वरिष्ठ हों और चाहे ज़मीनी स्तर पर हों, और कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।